एक दिन एक महिला जब अपने फेसबुक के पन्नों को बदल रही होती है, वह पाती है कि उसकी पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है, वह भी फ्रेंड रिक्वेस्ट। बस वह उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और बस उनकी मतलब कि उस लड़के के साथ बातचीत होना शुरू हो जाती है। और इसी बातचीत के दौरान वो दोनों ऐसी बातचीत भी करते हैं कि फिर एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और जब वह महिला उस लड़के के साथ समय बिताने के लिए जाती है, वह वापस घर नहीं लौट पाती है। यानी कि उस महिला की कर दी जाती है एक हत्या, और इस हत्या को करने में वही लड़का जिम्मेदार पाता है जिस लड़के ने उसको मात्र 2 दिन पहले ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। आखिर क्या था पूरा मामला, और कैसे ये फेसबुक फ्रेंड उसके लिए कातिल बन पाया। दोस्तों, पूरी घटना हम आपको बताने वाले हैं, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हसन, कर्नाटका से। दोस्तों, हसन एक बहुत बड़ी जगह जहाँ पर मतलब कि बहुत सारे लोग भी रहते हैं। उन्हीं लोगों में एक प्रीति नाम की महिला रहा करती है। ये 28 साल की महिला, जिनके 2 बच्चे भी हैं, पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और ये महिला भी वहीं नज़दीकी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया करती है। बड़ी तसल्ली से इनका जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन जो प्रीति है, अपने फ्री टाइम में अक्सर जो फ़ोन में फेसबुक है, फेसबुक के पन्नों को बदला करती है और वहाँ पर नए नए लोगों के बारे में जानना, उनसे दोस्ती करना, ये सब उसके अपने किसी भी आदमी के शौक़ हो सकते हैं। बस इसी प्रकार से ये प्रीति मतलब अपने ताल्लुकात बनाए रखती है। और पिछले 4 दिन पहले ही उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखकर वह चहक उठती है, क्योंकि एक नए जवान लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट, नाम होता है प्रतीक। अब जैसे ही वो उस लड़के से दोस्ती करती है, दोस्ती करने के बाद बस वो उनकी बातचीत होना शुरू, और बातचीत होने के दौरान यहाँ पर वह जो महिला है उस युवक के साथ कुछ ऐसी बातें करने लगती है शायद जो कि उसको कभी नहीं करनी चाहिए थी। और दोस्तों, उसी बातचीत के दौरान वो दोनों घूमने का निर्णय कर लेते हैं। और यहाँ पर वो प्रतीक उस महिला से कहता है कि ठीक है यार, बहुत दिन हो गए तुमको जॉब करते करते, चलो किसी दिन मैसूर चलते हैं घूमने के लिए। अब इस बात पर वो महिला राज़ी हो जाती है और बस वो लोग यहाँ पर मैसूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो ये जो महिला है, ये अपने पति से पूछती है कि उसको मैसूर घूमने के लिए जा रहा है, क्या वो जा सकती है। तो वो लोग मना नहीं कर पाते हैं, हाँ ठीक है भाई, अब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वो जो महिला है बिल्कुल तय किए गए समय के अनुसार तैयार होकर घर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है, और यहाँ पर उसका वही फेसबुक फ्रेंड यानी कि प्रतीक अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेकर आता है, और उस महिला यानी कि प्रीति को उस गाड़ी में बिठाने के बाद लेकर जाता है घूमने के लिए। अब जैसे ही ये लोग घूमने गए, बस ये जगह जगह घूम रहे हैं, मैसूर पहुँच गए। यहाँ पर एक ये लोग घूमने के बाद मतलब कि जो उनकी पहले से प्री प्लानिंग थी कि भाई उनको हम बिस्तर भी होना है, यानी कि KCR नाम का एक जो होटल होता है, लॉज होता है, वहाँ पर ये लोग कमरा भी लेते हैं। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध भी कायम होते हैं। इनको संबंध बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, और बिल्कुल फटाफट ये लोग संबंध बनाकर अब वहाँ से जाने की मतलब बाहर घूमने की बात करते हैं। लेकिन और यह सब करने के बाद प्रीति से कहने लगता है कि यार चलो चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन इधर जो महिला है वो कहती है कि नहीं, उसको अभी जाना नहीं है, वो तुम्हारे साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहती है। लेकिन उधर वो प्रतीक बार बार उससे कहता है कि नहीं, उसको अभी जाना है, जाना है, जाना है। अब यहाँ पर उन दोनों की जो बातचीत हो रही है, तो महिला कुछ ऐसे कमेंट करती है जिन कमेंटों पर वो प्रतीक बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाता है। लेकिन वो अब यहाँ पर तेज़ आवाज़ में कहता है, प्रीति तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो लोग अब यहाँ पर मतलब कि एक गाड़ी में बैठने के बाद खेतों की तरफ चले जाते हैं, और खेतों पर जाने के बाद वो जो महिला है प्रीति को गले से लगाती है, सीने से लगाती है, और कहती है कि उसको और भी ज़्यादा प्यार करना है। अब प्रतीक उससे मना करता है कि वो उससे ज़्यादा प्यार नहीं कर पाएगा। अब तो वो जो प्रीति है नाराज़ हो जाती है, और वो उस प्रतीक से मतलब कि बुरी भली बात, बहुत सारी ऐसी बातें करने लगती है जो कि शायद उसको उस समय नहीं करनी चाहिए थी। अब तो वो लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बड़ा ही परेशान। वह उस अपनी प्रेमिका प्रीति को धक्का दे मारता है।
और जैसे ही उसको धक्का लगा वो नीचे गिरती है और वह वहीं पास में जो पड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर है उसको लेकर प्रीति के सर में दे मारता है। अब वो पत्थर को एक नहीं कई बार मारता है और उसी पत्थर को मारने पर अब जो प्रीति है उसकी सांसें चलना बंद, आंखें बाहर निकल आई, सारी कहानी मतलब कि सीताराम। अब वो जो प्रीति है वो सोचता है यार इस बॉडी को यहाँ छोड़ेगा तो वो पकड़ा जाएगा। अब तो वह प्रीति को उठाता है, अपनी गोद में लेता है, फिर उसको गाड़ी में डालता है, गाड़ी को लेकर जाता है अपने पैतृक गांव, यानी कि जो करीब वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। और उधर जाने के बाद वो अब उस महिला के बॉडी को अपने खेतों के पास एक पेड़ के पास छोड़ देता है जंगल में। इतना करने के बाद वो तो अपने घर पे गया, लेकिन उधर जब प्रीति अपने घर नहीं पहुंची है तो उसका जो पति है प्रीति को ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद वो अपनी पत्नी की मैसूर जाने तक की बात को बताता है, लेकिन कहता है उसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस जो है वो प्रीति के फ़ोन नंबर को मिलाती है। फ़ोन जैसे ही मिला है उधर दूसरी साइड फ़ोन को उठा लेता है प्रतीक। अब प्रतीक यहाँ पर मतलब कि एक बात बताता है, कहता है कि साहब ये जो मैं तो एक टैक्सी वाला हूँ, अब मेरे पास तो टैक्सी लेने बहुत सारे ग्राहक आते हैं। एक महिला आई थी, उन्होंने मुझे बस स्टैंड जाने के लिए कहा, मैं उनको बस स्टैंड तक लेकर गया घूमने की वाली जगह से, और ये महिला बस में बैठकर रवाना हो गई, लेकिन गलती से मोबाइल उसकी गाड़ी में छोड़ कर गई हैं। अब इस बात को सुनने के बाद मतलब पुलिस भी यकीन कर लेती है, हाँ भाई टैक्सी ड्राइवर ही होगा, अब कातिल होता फ़ोन ही क्यों उठाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब उसको लगता है यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस और ज़्यादा जब मतलब कि उस महिला को सर्च करने की कोशिश करती है, उसकी सोशल मीडिया वगैरह जो कुछ भी इंटेंशन से मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया, जब उनको सर्च कर रही होती तो वहाँ पर एक कॉमन चीज़ मिलती है। वो कॉमन चीज़ होती है प्रतीक, यानी कि जिससे बात करी वो भी प्रतीक है, और जो लड़का वो टैक्सी ड्राइवर वो भी प्रतीक है। तो बिल्कुल भाई इनकी चैट वगैरह भी, और चैट में मिलने जुलने की पूरी कहानी है। अब पुलिस को समझ दे नहीं लगती कि भैया यहाँ पर ज़रूर दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है। बस यही पुलिस का टर्निंग पॉइंट था। अब यहाँ पर पुलिस फ़ोन करती है प्रतीक के पास, भाई प्रतीक हमें तुमसे मतलब कि कुछ बातें करनी है, बात करके तुम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात थी। अब प्रतीक आ जाता थाने में आकर उससे पूछता है, हाँ जी बताइए क्या बात है। अब पुलिस उसका बड़े ढंग से स्वागत करती है और कहती कि हाँ बताइए प्रीति आपके साथ कहाँ गई थी। अब प्रीति के बारे में वो जो प्रतीक बताता है कि वो वहाँ पर गई थी, उस जगह गई थी, उस जगह मतलब सारी बात बताता है। उसके बाद फिर इतने समय के अनुसार वो उनको लेकर यहाँ बस स्टैंड में बस में बिठा कर जाता है, लेकिन वो गलती से अपना मोबाइल फ़ोन उनके पास छोड़ जाती है और ये रहा मोबाइल। अब ये सब कुछ दिखा देने के बाद यानी कि जो प्रतीक की जो प्री प्लानिंग थी उसके मुताबिक अब पुलिस सोचती है भाई यार यहाँ पर गड़बड़ है। अब पुलिस का रवैया थोड़ा सा टाइट हो जाता है। टाइट होने में पुलिस अब उससे पूछती है कि यार एक बात बता, वो तेरे पास ही क्यों आई, और तुझे पता है तू तो उसका दोस्त भी है। अब दोस्त हो या फिर तुम टैक्सी ड्राइवर हो, क्या हो भाई ये तो बताओ। अब इतनी बात सुनते ही प्रतीक का जो चेहरा है वो बिल्कुल मुरझा जाता है, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। और तुरंत जो प्रतीक है वो कहने लगता है कि साहब वो उनकी इस बात को मान गया, और दरअसल उसने खुद उस प्रतीक ने प्रीति की जान ली है, और ऐसे ऐसे उसका वहाँ खेत पर ले जाकर मर्डर भी किया है। पूरी बात को बताता है। और पुलिस अब उस प्रतीक की बताई गई पूरी निशानदेही पर, यानी कि किस लॉज में वो गए, वहाँ पर संबंध बने, फिर वो घूमने उस जगह गए, वहाँ पर उसने मर्डर किया, उसके बाद उसने बॉडी को वहाँ खेतों पर ले जाकर छोड़ा। पुलिस ने सब चीज़ मतलब कि उसकी प्रीति की बॉडी वगैरह सब बरामद कर ली। सब कुछ करने के बाद अब तो जो प्रीति है, प्रीति की बॉडी उसके पति को दे दी गई। दो छोटे छोटे मासूम बच्चे रह गए परेशान दुखी रोते रहे, भाई तो उनकी माँ के साथ क्या हो गया। लेकिन यहाँ बड़ी बात पुलिस सोच रही है कि यार जिस हिसाब से इस लड़के ने यानी कि प्रतीक ने ये पूरा काम किया है यहाँ पर, अब पुलिस उससे पूछती है भाई यार तू जो गुस्सा हुआ था वो बात क्या थी। अब प्रतीक बताता है कि प्रीति उससे कह रही थी कि वो उससे संतुष्ट नहीं हुई है, यानी कि तुम तो बस ऐसे ही भाई मुझे ये करना ये करना ये करना, और तुम तो 1 मिनट के नहीं निकले, बस शुरू करते ही ख़त्म हो गए। अब इस बात पर वो जो प्रतीक है बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि उसके शरीर में यह कमी है। अब इस कमी को वो बताता तो है नहीं, लेकिन संबंध बनाने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन बनाए कैसे भाई। अब ये संबंध तो ऐसा होता है जहाँ पर जो मतलब कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट बॉडियाँ एक दूसरे को संतुष्ट करती हैं।
अब यहाँ पर वो संतुष्ट नहीं कर पाया प्रीति, इसीलिए उसको मतलब उसके साथ दोबारा वही काम करना चाहती थी, लेकिन प्रीति को उससे मना करता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। बस इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। अब पुलिस जो है उनके दिमाग में एक ऐसी बात और दिमाग घर कर जाती है, वो प्रीति से पूछ रहे हैं तुम ये बताओ तुमने ऐसा काम कितनी महिलाओं के साथ किया है, हमारी नॉलेज में यह तुम एक महिला के साथ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो प्रीति है वो खुलासा करता है कि अभी तक करीब करीब उसने 4 से 5 महिलाओं के साथ ऐसा किया है, उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करता है, सारी बातें करता है और फिर उनकी जान ले लेता है, बिल्कुल एक साइको किलर जैसे। भाई साहब जो प्रतीक ने किया वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। अब किसी और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते, किसी की भी, और फिर उनकी कई बातों के चंगुल में फंस जाते हैं। मात्र 4 दिन की भाई ये 4 दिन की फ्रेंडशिप मतलब कि सीताराम करा देगी तुम्हारे साथ, तुमको इस दुनिया से भगा देगी, ऐसा सोचा है कभी? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ भाई ये फेसबुक और जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत कुछ नकली भी है, सिर्फ इसके पीछे मत दौड़ो। ज़रूर नहीं है कि आपको इसी नाम से मिले, भाई नाम फोटो दुनिया भर के सिस्टम चेंज कर रखे लोगों ने, और इसी सोशल मीडिया कहते हैं तो ना जाने कितने ही काम हो रहे हैं जिनकी वजह से ये नुकसान उनको भुगतने भी पड़ते हैं। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या फिर आप भी कुछ इस मामले में कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें। भाई कौन कातिल किस नज़र में कहां पर छुपा बैठा है आपको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।